नमस्कार बच्चों, मैं इंजीनियर पवन कुमार एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल IETR कैड कैम टेक्नोलॉजी में। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है सॉलिडवर्क्स में वो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट कमांड है जिसे हम एक्सट्रूड बोलते हैं। जी हाँ बच्चों, जो एक्सट्रूड कमांड है वो जो भी हमारे पास अगर हमें 3D में कोई कंपोनेंट पार्ट्स क्रिएट करना होता है तो हम एक्सट्रूड कमांड का यूज़ मोस्टली सबसे ज़्यादा करते हैं। और बच्चों, सबसे अच्छी बात यह है कि मेरी पूरी कोशिश होती है जो भी मैं आपको सिखा रहा हूँ मैं आपको इस तरीके से सिखाऊं कि आप उस चीज़ को प्रॉपर ढंग से कर पाओ, ताकि आप कल को अगर किसी जॉब के लिए जा रहे हो डिज़ाइन डिपार्टमेंट में तो आपको डिज़ाइन सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो हम शुरू करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है एक्सट्रूड कमांड। तो मैंने यहाँ पे सॉलिडवर्क्स ओपन कर लिया है। अब मैं सिंपली बच्चों यहाँ पे जो मेरे पास क्विक एक्सेस बार में मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन है न्यू का, न्यू पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे पार्ट मॉड्यूल में इसको ओके कर देता हूँ मैं यहाँ पे। उसके बाद जो मेरे पास सॉफ्टवेयर सॉलिडवर्क्स है उसका जो इंटरफेस है वो पार्ट मॉडलिंग में ओपन हो गया है। हमारे पास यहाँ पे 3 प्लेन दिए हुए हैं जिस पे हमें स्केच स्टार्ट करना है। उसके बाद हम ये मेरे पास जो कमांड मैनेजर है यहाँ पे मेरे पास कमांड है फीचर टैब में एक्सट्रूड, जिसको हम आज करना सीखेंगे, पढ़ेंगे इसके बारे में एक्सट्रूड क्या है। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं नॉर्मल यहाँ पे कोई भी प्लेन सेलेक्ट करता हूँ, टॉप प्लेन सेलेक्ट किया मैंने, स्केच मोड में आ गया मैं। अब मैं यहाँ पे स्केच मोड में आने के बाद सिंपल यहाँ पे एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लेता हूँ बच्चों। ये मैंने सिंपल एक रेक्टेंगल लगाया, इसकी मैं डायमेंशनिंग कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास 150 mm है और जो सेकंड मेरे पास डायमेंशन है इसकी यहाँ पे ये मेरे पास 85 mm है। इसको मैंने यहाँ से ओके किया। तो बच्चों हमारे पास ये मेरे पास स्केच हमने क्रिएट कर लिया है। अगर मैं यहाँ से एग्जिट स्केच करता हूँ तो मैं यहाँ से भी एग्जिट कर सकता हूँ। सेकंड ऑप्शन मेरे पास यहाँ पे एग्जिट स्केच का ऑप्शन है, यहाँ से भी मैं स्केच में से एग्जिट हो सकता हूँ। इसके बाद मैं स्केच एग्जिट करता हूँ यहाँ से। उसके बाद फीचर टैब्स में हमारे पास पहली कमांड है एक्सट्रूड। जैसे ही मैं एक्सट्रूड कमांड पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक्सट्रूड कमांड की जो विंडो है वो पुटअप हो जाएगी और इसने जो मेरा स्केच है वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे एक्सट्रूड होना शुरू हो गया, यानी कि 3D में कन्वर्ट होना। यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आप देख रहे हो, यहाँ पे 10 mm लिखा है, कहने का मतलब जो इसकी हाइट है इस टाइम पे ये 10 mm हो गई है। तो इससे पहले हमारे पास यहाँ पे फ्रॉम का जो ऑप्शन है, यहाँ पे स्केच प्लेन का मतलब जो हमने जिस प्लेन पे स्केच क्रिएट किया था इसने ऑटोमेटिक वो उठा लिया है। इसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ बच्चों, यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास सरफेस फेस प्लेन है, वर्टेक्स है, ऑफसेट है। जो सरफेस फेस प्लेन है हम आगे समझेंगे, वर्टेक्स का जो यूज है वो भी हम आगे समझेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे ऑफसेट है बच्चों। जैसे मैं ऑफसेट पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे एक ऑफसेट की ऑप्शन आ जाती है। अगर मैं इस यहाँ पे ऑफसेट यहाँ पे 5 mm कर देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे 5 mm कर देता हूँ तो इसका जो काम है बच्चों वो ये है, जो मैंने स्केच बनाया था, देखो ये स्केच मेरा यहाँ पे है। अब मैंने स्केच से ऊपर 5 mm छोड़ के वहाँ से एक्सट्रूड शुरू करना है। आप समझ रहे हो बच्चों, कहने का मतलब जो मैंने स्केच क्रिएट किया था उस स्केच से 5 mm ऊपर छोड़ के मैंने जो मेरा मॉडल है वो वहाँ से बनाना शुरू करना है। अगर मैं यहाँ पे इसको 10 mm कर देता हूँ, ये देखो 10 mm करता हूँ तो यहाँ पे डिस्टेंस है जो 10 mm हो गया बच्चों। अगर आप यहाँ पे इसको रिवर्स करते हो, अब ये आप डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, अगर आप इसको रिवर्स करते हो ये देखो बच्चों ये सेम डायरेक्शन नीचे की तरफ आ गई है आपकी। अब मैं यहाँ पे ऊपर की तरफ क्लिक कर लेता हूँ, इसको यहाँ पे रखता हूँ। तो आप समझ गए होंगे इसका जो ऑफसेट का मतलब है कि आपके स्केच से जो भी आपने ऑफसेट दिया है वहाँ से आपका जो 3D मॉडल है वो बनना शुरू हो जाएगा। अब मैं इसको वापस स्केच प्लेन पे क्लिक करता हूँ तो ये वापस स्केच प्लेन पे आ गया है। अब हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है ब्लाइंड। ब्लाइंड का मतलब क्या है बच्चों कि आपने एक तरफ उसको जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो भी आपने हाइट देनी है वो हाइट आप यहाँ से चेंज कर सकते हो।
जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये मेरे पास 25 mm मैंने करना है, 25 डाला और इंटर कर दिया, तो ये देखो बच्चों ये 25 mm की आपके पास हाइट हो गई है। अब उसके बाद बच्चों हमारे पास यहाँ पे है ड्राफ्ट ऑन ऑफ। ये क्या है, जैसे ही मैं ड्राफ्ट पे क्लिक करता हूँ, कहने मतलब अभी मेरे पास ये स्टेट है, देखो यहाँ पे ये बिल्कुल स्टेट जा रहा है 90 डिग्री पे, जो भी मैं हाइट दे रहा हूँ। अगर मैंने यहाँ पे कोई एंगल क्रिएट करना हो, कोई भी एंगल लगाना हो, तो आप यहाँ पे ड्राफ्ट पे क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे जो एंगल का जो डिग्री का ऑप्शन है वो ओपन हो जाएगा। मैं यहाँ पे अगर 10 mm डाल देता हूँ, मैं यहाँ पे 10 mm एंगल क्रिएट कर रहा हूँ और इंटर करता हूँ, तो ये देखो बच्चों जैसे आपने 10 किया तो ये एंगल क्रिएट हो गया है। ज़्यादा समझने के लिए मैं इसकी हाइट बढ़ा लेता हूँ, मैं यहाँ पे 50 mm करता हूँ, ये देखो बच्चों कहने वाला स्ट्रेट नहीं है, अब ये एंगल है, यानी कि 10 mm एंगल में ये आपका जो यहाँ पे ड्राफ्ट एंगल है वो क्रिएट हो गया। अगर आप यहाँ 10 से ज़्यादा करते हो, मैं यहाँ पे 45 कर देता हूँ, 45 करते हुए देखो बच्चों 45 में जो आपकी शेप थी वो चेंज हो गई है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है ड्राइंग के हिसाब से, जो आपको ड्राफ्ट एंगल चाहिए, आपने यहाँ पे ड्राफ्ट एंगल क्रिएट करना है। अगर नहीं चाहिए तो आप इसको ऑफ कर दो ऑप्शन को, तो ये सिंपली आपका यहाँ से ऑफ हो जाएगा और यहाँ पे जो भी मेरे पास स्केच है वो 90 डिग्री पे एक्सट्रूड हो जाएगा। अब मैं वापस इसकी जो हाइट है वो कम कर देता हूँ समझने के लिए, 25 की मैंने। अब मेरे पास बच्चों यहाँ पे डायरेक्शन 2 का ऑप्शन है। डायरेक्शन 2 में क्या है, कहने का मतलब अभी मेरे पास देखो ये यहाँ पे जो ये सिंबल बना हुआ है सिर्फ एक डायरेक्शन में है, यानी कि ऊपर की तरफ जा रहा है बस। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्शन 2 पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो बच्चों जो मेरा स्केच था वो सेंटर में है और जो नीचे की तरफ भी हाइट है वो 10 mm क्रिएट हो गई है। अगर मैं इसको 10 mm को बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे भी 25 कर देता हूँ, तो ये देखो बच्चों यहाँ पे भी ये 25 हो गया। कहने का मतलब डायरेक्शन 2 में भी ये एक्सट्रूड हो रहा है और डायरेक्शन 1 में भी जा रहा है। आपको ये हाइट जो डायरेक्शन 1 में जो डालनी है ड्राइंग के अकॉर्डिंग वो भी डाल सकते हो आप। मैं यहाँ पे डायरेक्शन 2 में जैसे हाइट चेंज कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे 40 कर देता हूँ। मैंने 40 की, देखो बच्चों डायरेक्शन 1 में हाइट इसकी 25 है और डायरेक्शन 2 में इसकी हाइट 40 हो गई है। अब मैं डायरेक्शन 2 को क्लोज कर देता हूँ। हम पहले स्टेप डायरेक्शन 1 समझते हैं, मैंने ये क्लोज कर दिया है, सिर्फ डायरेक्शन 1 में है। अब मैं बच्चों यहाँ पे जो मेरे पास फीचर आ गया है थिन फीचर को समझते हैं हम। जैसे मैं थिन फीचर पे क्लिक करता हूँ तो इस फीचर ने क्या किया बच्चों, ये देखो यहाँ अंदर से ये जो है ब्लॉक टाइप बना दिया है। कहने का मतलब जो ये मैंने 10 mm दिया है, यहाँ से जो ये लेंथ है इस एज से लेके और बाहर की एज तक वो 10 mm हो गया है। अगर आप इसको बढ़ाते हो, मैं यहाँ पे 10 की जगह 15 कर देता हूँ, तो ये देखो बच्चों ये हाइट बढ़ जाएगी, ये 15 mm होगी। अगर आप यहाँ पे 20 करते हो ये 20 mm हो जाएगी। कहने का मतलब ये अंदर से इसने अपने आप खाली कर दिया है। जो मेरे पास स्केच था उसने उसको अंदर की तरफ ऑफसेट कर दिया है 20 mm। जो मैंने यहाँ पे 20 mm डाला है तो ये जो लेंथ है वो 20 mm हो गई है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे नीचे मेरे पास ऑप्शन है कैप एंड। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे कैप एंड पे क्लिक किया तो मेरे पास ये देखो बच्चों यहाँ पे 10 mm आया हुआ है। अगर मैं इसको यहाँ पे 5 mm करके यहाँ पे 5 mm किया मैंने, कहने का मतलब जो 20 mm है मेरी ये है और जो मेरी ये 5 mm है ये क्या है, मैं इसको ओके करता हूँ समझाने के लिए, मैंने इसको ओके कर दिया। तो ये देखो बच्चों ये मेरा एक्सट्रूड हो गया है। अब जो 5 mm हमने डाली थी वो क्या है, मैं यहाँ पे इसको सेक्शन व्यू पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने सेक्शन व्यू पे क्लिक किया और मैंने इसको ओके किया तो ये देखो बच्चों इसके अंदर इसने एक पॉकेट टाइप क्रिएट कर दी है, ये देखो। तो जो ये पॉकेट बनी हुई है, अगर मैं इसको नॉर्मल व्यू पे करता हूँ, यहाँ पे क्लिक किया मैंने, अब ये देखो बच्चों यहाँ पे जो ये हाइट है, ये जो हाइट बनी हुई है ये मेरी 15 mm है और जो मेरी टोटल हाइट है ये टोटल हाइट है मेरी ये 25 mm है। कहने का मतलब जो ये हाइट बनी हुई है मेरी यहाँ से ऊपर वाली एज से लेके जो नीचे वाली एज है ये टोटल हाइट मेरी 5 mm है। तो जो 5 mm हमने इसको
कैपिंग की थी वो ये है बच्चों। तो वो कैपिंग छोड़ के इसने एक स्लॉट अंदर की तरफ कटिंग कर दिया, यानी कि खाली कर दिया, मटेरियल रिमूव कर दिया है। अब मैं वापस इसको यहाँ पे एक्सट्रूड कट पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास सेम ऑप्शन यहाँ पे हो जाते हैं। यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है एडिट फीचर। कहने का मतलब बच्चों, अगर कुछ भी प्रॉब्लम, यानी कुछ भी आपने जैसे एक्सट्रूड कमांड यूज की थी और वो जो आपने प्रॉपर ढंग से यूज करनी थी उस ढंग से आपने यूज नहीं की, कुछ गलत हो गया आपसे, तो आप यहाँ पे दोबारा एडिट फीचर में जाके चेंज कर सकते हो उसको। जैसे मैं एडिट फीचर पे मैंने क्लिक किया तो दोबारा फिर मैं वहीं पे आ गया हूँ, मेरे पास विंडो ओपन हो गई है। यहाँ पे देखो, अब मैं यहाँ पे नीचे जाके इसको, जो मेरे पास कैप का ऑप्शन था, मैं इसको हटा देता हूँ। और जो यहाँ पे मेरे पास थिन का फीचर जो मैंने लगाया था, यहाँ पे देखो बच्चों वन डायरेक्शन लिखा हुआ है ना, ये देखो मैंने जो थिन किया था, ये देखो ये वन डायरेक्शन है, अंदर, सिर्फ अंदर की तरफ आई है ये। अब मैं यहाँ पे मिड प्लेन पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं मिड प्लेन पे क्लिक करता हूँ तो क्या किया इसने, जो मेरे पास स्केच था वो बीच में आ गया, देखो बच्चों, यानी 10 mm इधर चली गई है और 10 mm इधर आ गई है ये। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास है टू डायरेक्शन का। जब मैं टू डायरेक्शन पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो बच्चों, यहाँ पे जो मेरे पास स्केच था इसने बाहर की तरफ, सिर्फ एक तरफ बाहर की तरफ 20 mm अलग कर दिया है। और सिर्फ मैं स्केच आपको दिखाता हूँ, इसको नॉर्मल करके ज़्यादा समझ में आएगा। ये देखो बच्चों, इसने क्या किया, यहाँ पे जो 20 दिया मैंने, ये स्केच से यहाँ पे 20 mm बाहर निकाल दिया है। और जो ये मेरा 1 mm है, ये देखो ये है जो 1 mm किया इसने। अगर मैं इस 1 mm को बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे इस 1 mm को मैं 10 mm कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे 10 करता हूँ तो ये देखो बच्चों, ये अंदर की तरफ 10 कर दिया है और बाकी तरफ इसने 20 कर दिया है। तो मेरे पास ये ऑप्शन भी है, इसको मैं ओके करता हूँ। तो ये देखो बच्चों, यहाँ पे इसने मटेरियल है वो अंदर से रिमूव कर दिया है। अब हम दोबारा फिर समझते हैं एक्सट्रूड को। इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, सिंपल यस किया मैंने। अब मेरे पास स्केच बच गया है। अब मैं स्केच को वापस यहाँ पे एडिट मोड में आ गया हूँ। मेरे पास स्केच था जो मैंने क्रिएट किया था। अब बच्चों मैं सिंपल यहाँ पे फीचर में जाके एक्सट्रूड कमांड पे क्लिक करता हूँ। तो मेरे पास डायरेक्शन 1 में जैसे मैं ब्लाइंड पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आते हैं वर्ड टू, अप टू वर्टेक्स, अप टू सरफेस, ऑफसेट फ्रॉम सरफेस, अप टू बॉडी और मिड प्लेन। बच्चों जो मेरे पास अप टू वर्टेक्स है, सरफेस है, फ्रॉम सरफेस है, अप टू बॉडी है, हम आगे समझेंगे। अब यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है मिड प्लेन। मिड प्लेन का क्या है, जैसे मैं यहाँ पे मिड प्लेन पे क्लिक करता हूँ बच्चों, तो जो मेरा स्केच था, ये देखो जो मेरा स्केच था वो इसके मिड पे चला गया है। कहने का मतलब जो ये 10 mm है, 5 mm ऊपर हो गई है और 5 mm नीचे हो गई है। अगर मैं इसको यहाँ पे 40 mm कर देता हूँ हाइट, तो ये देखो बच्चों 20 mm ये ऊपर है और 20 mm ये नीचे है। कहने मतलब मिड प्लेन जो मेरा प्लेन था स्केच का, वो इस मॉडल के बीच में आ गया है। ये मतलब है मिड प्लेन का। अब मैं इसको ओके करता हूँ यहाँ पे, तो ये मिड प्लेन क्रिएट कर देगा। जो मॉडल है ये देखो बच्चों, जो मेरा स्केच है वो मिड में रह गया है और ये मॉडल क्रिएट हो गया है। अब मैंने ये मॉडल यहाँ पे क्रिएट कर लिया है बच्चों। अब मैं जो दूसरे ऑप्शन थे हमारे, उसको समझने के लिए यहाँ पे जो टॉप प्लेन है, मैंने टॉप प्लेन पे क्लिक किया। यहाँ पे टॉप प्लेन पे एक प्लेन और क्रिएट कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे मैंने प्लेन पे क्रिएट किया। अब मैं टॉप प्लेन के ऊपर एक प्लेन और एक्स्ट्रा क्रिएट कर रहा हूँ। जो ये हाइट है, मैं इसकी ये हाइट बढ़ा देता हूँ, यानी कि हाइट इंक्रीज कर देता हूँ। मेरे को ये यहाँ पे 70 mm ऊपर इस पे टॉप प्लेन पे एक प्लेन और क्रिएट करना। तो मैंने ये 70 mm पे यहाँ पे प्लेन क्रिएट किया, इसको मैं ओके कर देता हूँ। अब बच्चों में जो मेरे पास प्लेन क्रिएट किया है, मैंने उसको सिलेक्शन दी और यहाँ पे स्केच मोड में गया। कहने का मतलब जो प्लेन मैंने नया बनाया है, मैं अब उसके ऊपर स्केच क्रिएट कर रहा हूँ। अब नॉर्मल सेम वही सिंपल सा एक रेक्टेंगल में यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ और मैं इसको ओके करता हूँ। फीचर टैब पे क्लिक किया मैंने और एक्सट्रूड कमांड में हम चले गए। तो ये देखो बच्चों, यहाँ पे एक स्केच बनाया था, इसने ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लिया है और इसने हाइट जो मैंने दी हुई है वो डाल दी है
यहाँ पे 40 mm। अब बच्चों हमारे पास फ्रॉम है, यहाँ पे फ्रॉम के अंदर यहाँ पे कुछ कमांड बच गई थी। जैसे मेरे पास यहाँ पे है सरफेस, फेस, प्लेन। ये क्या है, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद अगर मैं ये सरफेस सेलेक्ट कर देता हूँ बच्चों, यहाँ पे सरफेस पे क्लिक किया, जैसे मैंने सरफेस पे क्लिक किया तो ये देखो बच्चों, जो मेरा ये स्केच है और सॉलिड बनना शुरू होगा तो इस फेस के बाद शुरू होगा, यानी कि इस फेस से टच होके जो भी मैं हाइट डालूंगा, जैसे मैं यहाँ पे 20 कर देता हूँ। ये देखो बच्चों, कहने वाला मैंने देखो स्केच बनाया हुआ है इस प्लेन के ऊपर, जबकि मैंने उसको ऑप्शनल डाल दिया है कि भाई जो सरफेस या फेस या प्लेन में सेलेक्ट कर रहा हूँ वहाँ से आपने शुरू होना है। तो एक ऑप्शन ये है। अब उसके अगला ऑप्शन मेरे पास ये देखो वर्टेक्स का है। जैसे मैं वर्टेक्स पे क्लिक करता हूँ बच्चों, आप कोई भी वर्टेक्स दोगे, जैसे मैं यहाँ पे कह रहा हूँ इसको कि यहाँ से ये मैंने इसको शुरू करना है इस फेस से, कहने मतलब जो इस वर्टेक्स के अकॉर्डिंग इक्वल जो फेस है वहाँ से ये शुरू हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे वर्टेक्स सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये देखो बच्चों यहाँ पे वर्टेक्स दिया मैंने, देखो तो सेम यहाँ पे उसने ऐसा ही किया, जहाँ पे मेरा वर्टेक्स है वहाँ से वो शुरू हो गया है। अब मैं यहाँ पे इसकी हाइट बढ़ा देता हूँ, मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको 65। अब जो मैंने वर्टेक्स यहाँ पे दिया था, अब मैं वर्टेक्स चेंज कर रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे जो वर्टेक्स है मैंने ये दे दिया है। कहने का मतलब जैसे मैं ये वर्टेक्स सेलेक्ट करता हूँ तो जो ये देखो जो ये एक्सट्रूड हुआ है वो नीचे से स्टार्ट होके ऊपर जा रहा है। तो हमने ये जो हमारे पास ऑप्शन थे ये समझ लिए हैं, ऑफसेट आपको पता चल गया है। अब मैं सिंपल इसको स्केच प्लेन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, ये मेरा स्केच प्लेन है। अब बच्चों सेम ऐसे ही ऑप्शन हमारे पास, जैसे मैं ब्लाइंड पे क्लिक करता हूँ हमारे पास यहाँ पे भी है, ये थ्रू ऑल है, ये अप टू वर्टेक्स है। ये अप टू वर्टेक्स का मतलब क्या है, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अगर मैं वर्टेक्स ये दे देता हूँ, जैसे यहाँ पे क्लिक किया मैंने तो ये देखो बच्चों कहने का मतलब जो मैंने वर्टेक्स सिलेक्शन दी है इसको, उस वर्टेक्स तक ये एक्सट्रूड हो गया है। पहले वाले केस में क्या था कि उस वर्टेक्स से शुरू होता था, और दूसरे वाले में क्या किया इसने, जो मेरा स्केच है और उसको मैंने जो वर्टेक्स दिया है उस वर्टेक्स तक वो एक्सट्रूड हो गया है। उसके बाद सेम ऐसे ही ऑप्शन अगला है अप टू सरफेस। जैसे मैं सरफेस पे क्लिक करता हूँ, मैंने सरफेस सेलेक्ट ये किया, ये देखो बच्चों यहाँ पे अप टू सरफेस तक, कहने का मतलब उस सरफेस तक वो एक्सट्रूड हो गया है। अगर मैं ये सरफेस चेंज करके इसको ये सरफेस दे देता हूँ, यहाँ पे क्लिक किया मैंने तो ये देखो बच्चों यहाँ तक ये एक्सट्रूड हो गया है। उस प्लेन से जहाँ पे मैंने स्केच बनाया है उस स्केच से लेके और जो मैंने इसको सरफेस दिया है वहाँ तक ये एक्सट्रूड हो गया है। उसके बाद अगला हमारे पास है ऑफसेट फ्रॉम सरफेस। जी हाँ बच्चों, मैंने इस पर क्लिक किया। अब मैं इसको यहाँ पे ये फेस दे रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे ये फेस मैंने सेलेक्ट किया इसको। अब मैं यहाँ पे जो ये हाइट है ये दे देता हूँ यहाँ पे 5 mm। मैंने 5 mm डाली और इसको ये फेस सेलेक्ट किया मैंने, तो ये देखो बच्चों यहाँ पे ये इसने गैप कर दिया। ये देखो कहने का मतलब जो ऑफसेट है इस सरफेस से लेके और जो ये इसका सरफेस बना है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो 5 mm है। बहुत ही अच्छी कमांड है, आपको समझ में आई होगी। उसके बाद अगला हमारे पास यहाँ पे है बच्चों अप टू बॉडी। कहने का मतलब नेक्स्ट कोई भी बॉडी हो अगर आप वो सिलेक्शन करोगे वो उस तक एक्सट्रूड हो जाएगा। उसके बाद आपका ऑप्शन था मिड प्लेन, हमने समझ लिया था। मिड प्लेन का मतलब क्या है, जो हमारा स्केच है जहाँ पे बना हुआ है मिड प्लेन, कहने का मतलब वो बीच में रह जाएगा और जो हाइट हम दे रहे हैं एक्सट्रूड की वो एक्सट्रूड हमारा जो स्केच है वो हो जाएगा। इसके बाद मैं इसको ओके करता हूँ तो ये देखो बच्चों यहाँ पे ये दो पार्ट बन गए हैं मेरे। अब मैं इसको प्लेन को हाइड कर रहा हूँ यहाँ से, ये मैंने हाइड कर दिया है। ये देखो बच्चों, अब सबसे अच्छी बात एक और है बच्चों, जैसे आप 3D कोई भी मॉडल बनाते हो पहले आप ड्राइंग को अच्छे से पढ़ लेना। अब कहने का मतलब मैं क्या कर रहा हूँ कि जो ये फेस है मेरा, मैंने इस फेस पे कोई स्केच बनाना है। आप ये फेस सेलेक्ट कर सकते हो, इस पे स्केच मोड में गए हम। इसके बाद इसको मैंने नॉर्मल किया, यहाँ पे मैं इसको नॉर्मल कर रहा हूँ। ये देखो बच्चों, अब यहाँ पे कोई भी आप स्केच बनाओगे तो ये इस फेस पे बनेगा जो फेस मैंने सेलेक्ट किया है। सर्कल कमांड ली मैंने, यहाँ पे एक सिंपल सा एक सर्कल क्रिएट किया। इसके बाद इसको मैंने ओके किया।
ये देखो बच्चों, जो फेस मैंने दिया था उसी फेस पे वो स्केच क्रिएट हो गया है। अब सेम हमारे पास यहाँ पे एक्सट्रूड है। एक्सट्रूड कमांड पे क्लिक किया मैंने, तो ये देखो बच्चों एक्सट्रूड होना शुरू हो गया है। डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हो जो भी आपको करनी है। मैं यहाँ पे सेम ऐसे डायरेक्शन रखता हूँ और इसको मैंने ओके कर दिया, ये मेरा ओके है। तो ये देखो बच्चों यहाँ पे इसने सिंपल जो मैंने फेस सेलेक्ट किया था उसके ऊपर स्केच के अकॉर्डिंग इसने एक्सट्रूड कर दिया है। अब मैं कह रहा हूँ कि मेरे को यहाँ पे इस फेस पे स्केच करना है, तो ये फेस सेलेक्ट करो आप, उसके बाद स्केच करो, उसके बाद इस फेस को नॉर्मल कर लो, यहाँ पे ये नॉर्मल हो जाएगा। अब आप इस फेस पे कोई भी स्केच क्रिएट कर सकते हो। अगर मैं ये मेरा स्केच फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने ये क्रिएट किया, देखो बच्चों ये यहाँ पे, तो इसने क्या किया, फेस आपका यही है, ये देखो बच्चों इस फेस के बिल्कुल इक्वल रहेगा ये जो मेरा स्केच है। कहने का मतलब आप स्केच के लिए कोई प्लेन दे रहे हो, फेस दे रहे हो या सरफेस दे रहे हो, उस सरफेस के अकॉर्डिंग ही आपका स्केच बनेगा। अब आप इसको नॉर्मल एक्सट्रूड पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पे एक्सट्रूड कर रहा हूं मैंने एक्सट्रूड पे क्लिक किया। अब देखो बच्चों यहाँ पे मैं कर रहा हूँ अप टू वर्टेक्स, ये वर्टेक्स दे रहा हूँ मैं, देखो इस वर्टेक्स तक ये एक्सट्रूड हो जाएगा। ये देखो बच्चों, अगर मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ अप टू जो मेरे पास बॉडी है, यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया, तो कहने का मतलब ये यहाँ तक एक्सट्रूड नहीं होगा क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन है वो अलग है। अगर ये इसके परपेंडिकुलर होता तो अप टू बॉडी जाता। अब मैं यहाँ पे अप टू सरफेस कर रहा हूँ, ये देखो बच्चों यहाँ पे अप टू सरफेस किया मैंने। अब मैं ये सरफेस सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो ये देखो बच्चों इस सरफेस तक ये एक्सट्रूड हो गया है। तो बहुत अच्छी कमांड है। सेम डायरेक्शन 2 में भी ऐसे ही है बच्चों जो हमने डायरेक्शन 1 में समझा है। जैसे मैं डायरेक्शन 2 पे क्लिक करता हूँ, मैंने क्लिक किया, ये देखो बच्चों यहाँ पे ब्लाइंड पे क्लिक कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे ये देखो सेम ऐसे ही जो ऑप्शन हमने अप टू डायरेक्शन 1 में जो किया था, जो ऑप्शन डायरेक्शन 1 में समझे थे, वैसे ही डायरेक्शन 2 में ऑप्शन है। हमारे पास एक ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे, हम उसको समझ लेते हैं। ये है हमारे पास थ्रू ऑल। जैसे हम थ्रू ऑल पे क्लिक करते हैं बच्चों, ये देखो जहाँ तक मेरे पास मेन बॉडी बनी हुई थी उस हाइट तक वो उसने एक्सट्रूड कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे है मर्ज का ऑप्शन है एक, इस मर्ज को समझ लेते हैं। तो बच्चों अब हम आगे समझते हैं। जैसे मैंने कोई भी स्केच बनाना है, फॉर एग्जांपल मैंने इस फेस के ऊपर एक स्केच बनाना है, तो ये फेस सेलेक्ट किया मैंने, स्केच का जो मेरे पास विंडो है उस स्केच पे मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पे इसको मैं नॉर्मल कर देता हूँ, मैंने इसको ये नॉर्मल कर लिया। अब बच्चों मैं सिंपल एक स्लॉट मेरे पास यहाँ पे मैं इस फेस के ऊपर क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने सिंपली बच्चों ये एक स्लॉट है ये क्रिएट कर लिया। इसके बाद इसको स्मार्ट डायमेंशन में गया, मैं डायमेंशन कर लेता हूँ। यहाँ पे ये मेरे पास 20 mm का रेडियस है। उसके बाद जो ये लेंथ है मेरे पास यहाँ पे, जो ये लेंथ है मेरे पास यहाँ पे, ये मेरे पास 70 mm है। तो बच्चों ये स्केच आपने देखा, मैंने फेस सेलेक्ट किया था और ये स्केच के जो फेस है मेरा, जो ये स्केच मेरा इस फेस के ऊपर क्रिएट हो गया है। बहुत ही इजी सॉफ्टवेयर है बच्चों, फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है यूज करने में। जो भी आपको फेस सेलेक्ट करना है अकॉर्डिंग टू स्केच, जो आपको स्केच बनाना है, किस फेस पे बनाना है, किस प्लेन पे बनाना है, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है। बच्चों मैंने यहाँ पे स्लॉट क्रिएट कर लिया है। अब मैं यहाँ पे फीचर पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पे एक्सट्रूड पे क्लिक कर रहा हूँ मैं दोबारा। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पे एक मर्ज रिजल्ट है, ये ऑप्शन रह गया था। कहने का मतलब अगर मैं यहाँ पे मर्ज रिजल्ट को अनचेक कर देता हूँ, तो जो मेरे पास यहाँ पे जो मेरे पास इस टाइम पे स्केच एक्सट्रूड हो रहा है, तो ये अलग हो जाएगा। कहने का मतलब मेरे पास दो बॉडी क्रिएट हो जाएगी। पहली बॉडी मेरे पास ये है, रेक्टेंगल वाली है, और दूसरी बॉडी मेरे पास स्लॉट वाली हो जाएगी। अगर मैं इसको मर्ज पे चेक यहाँ पे चेक करके रखता हूँ, इसको ओके करता हूँ और इसके बाद ओके कर देता हूँ, तो कहने का मतलब जो मेरे पास अब जो बॉडी है वो एक है, यानी कि आपस में ज्वाइंट है।
तो हमारे पास इस टाइम पे सॉलिड बॉडी है वो 1 है। कहने का मतलब हम यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। ये देखो हमारे पास यहाँ पे सॉलिड बॉडी 1 ये शो कर रहा है। ये देखो बच्चों, ये कंप्लीट आपस में ज्वाइंट है। तो आप अगर वहाँ पे जो ऑप्शन है मर्ज का, वो इसके लिए हम यूज करते हैं। अब बच्चों हमारे पास यहाँ पे जो एक्सट्रूड कमांड थी, ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे एक्सट्रूड कट कमांड है। जो एक्सट्रूड कट कमांड है वो क्या है, जैसे हमने एक्सट्रूड बॉस में कोई चीज़ सॉलिड की थी, ऐसे ही एक्सट्रूड कट में हम वो जो स्केच हमारा जो भी जनरेट करते हैं, वो स्केच के अकॉर्डिंग वहाँ से मटेरियल रिमूव कर देगा। अब हम इसको एक्सट्रूड कट को समझते हैं। बच्चों मैं यहाँ पे सिंपल ये फेस सेलेक्ट कर रहा हूँ। इस फेस को सिलेक्ट किया मैंने, स्केच मोड में गया और यहाँ पे इसको मैं नॉर्मल कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे सिंपली एक सर्कल है मेरे पास, यहाँ पे मैं सर्कल क्रिएट कर लेता हूँ। इसके बाद मैंने इसको ओके किया। अब मैं फीचर में जा रहा हूँ। हम एक्सट्रूड बॉस कर चुके हैं, अब हम करेंगे एक्सट्रूड कट। जैसे मैं एक्सट्रूड कट पे क्लिक करता हूं बच्चों, तो ये देखो, आप देखोगे इसने जो स्केच है मेरा वो सिलेक्ट कर लिया है। अगर आपका स्केच सिलेक्ट ना हो तो आपको स्केच के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, उसको सिलेक्शन देनी पड़ेगी। अब बच्चों यहाँ पे देखो सेम हमारे पास वही ऑप्शन है जो हमने एक्सट्रूड कट में किए थे। ऐसे हमारे पास डायरेक्शन 1 पे सेम वही ऑप्शन है। यहाँ पे है ब्लाइंड है। ब्लाइंड का मतलब जो आपको डायमेंशन देनी है, डायमेंशन के अकॉर्डिंग आप यहाँ से मटेरियल रिमूव कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे थ्रू ऑल कर देता हूँ, थ्रू ऑल पे क्लिक किया मैंने और मैं इसको ओके कर देता हूँ, तो ये देखो बच्चों यहाँ पे ये मेरा जो मटेरियल है रिमूव हो गया, एक जो होल है वो क्रिएट हो गया है। ऐसे ही अब दोबारा समझते हैं हम इसको। मैं ये फेस ले रहा हूँ, अब यहाँ पे इस फेस को सिलेक्शन दी, स्केच। आपने स्केच सेलेक्ट करना बच्चों यहाँ पे स्केचिंग के लिए। अगर आप यहाँ पे एडिट स्केच करोगे तो जो मेरे पास इस रेक्टेंगल का क्रिएट किया था, आप उसी ऑप्शन पे दोबारा चले जाओगे। तो हम फेस सेलेक्ट कर रहे हैं और स्केच में जा रहे हैं। इसके बाद हम इसको नॉर्मल कर रहे हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे नॉर्मल कर रहा हूँ। अब मैं सिंपल यहाँ पे एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे एक ये रेक्टेंगल क्रिएट किया बच्चों, ये मेरा रेक्टेंगल है। इसको मैंने ओके किया। अब मैं फीचर कमांड में जाके एक्सट्रूड कट करेंगे हम यहाँ पे। ये मेरा एक्सट्रूड कट पे क्लिक किया मैंने यहाँ पे। तो बच्चों एक्सट्रूड कट में सेम ब्लाइंड पे हम कोई भी डायमेंशनिंग कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे जो अप टू नेक्स्ट है, अगर मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, जैसे ये फेस दे देता हूँ मैं, ये फेस मैंने सेलेक्ट किया, तो ये देखो बच्चों इस फेस तक वो कट कर देगा। उसके बाद सेम वही है, अप टू सरफेस है, कोई सरफेस दोगे आप। अप टू बॉडी है, कोई मेन बॉडी अलग से एक्स्ट्रा बनी हो तो वो सिलेक्शन कर सकते हो आप। उसके बाद यहाँ पे थ्रू ऑल करोगे तो ये थ्रू ऑल हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे ब्लाइंड कर रहा हूँ। ब्लाइंड करके मैं इसको सिर्फ 5 mm दे देता हूँ। 5 mm मैंने कट करना है, या मैं इसको 10 mm कर देता हूँ कि मेरे को 10 mm कट करना है। जब मैं इसको ओके करता हूँ तो ये देखो बच्चों ये सिर्फ 10 mm कट हो गया आपका। अब एक एग्जांपल और समझ लेते हैं हम। इस फेस को अब सिलेक्शन दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे सिलेक्शन किया मैंने, स्केच मोड में गए, हम इसको नॉर्मल कर लेते हैं। मैं यहाँ पे इसको नॉर्मल कर रहा हूँ। अब सिंपल एक सर्कल लगा रहा हूँ मैं बच्चों यहाँ पे। ये मैंने सिंपल सा एक सर्कल लगा लिया यहाँ पे। इसको मैंने फीचर में एक्सट्रूड कट करना है। ये मैंने एक्सट्रूड कट किया देखो। अब बच्चों यहाँ पे अप टू वर्टेक्स है, अगर हम इसको समझते हैं अप टू नेक्स्ट भी है। अप टू वर्टेक्स पे यहाँ पे देखो बच्चों मैं ये वर्टेक्स दे रहा हूँ, कहने वाला वहाँ तक वो उसको कट कर देगा। ये देखो बच्चों डायरेक्शन 2 है, सेम वही है। अगर आपको ड्राफ्ट करना है, कुछ एंगल क्रिएट करना है, तो आप एंगल भी क्रिएट कर सकते हो। ये देखो मैं यहाँ पे 10 mm का एंगल दे रहा हूँ। ये देखो बच्चों 10 mm के एंगल में ये कुछ ऐसे लग जाएगा। अब मैं इसको ओके करता हूँ। इसको मैंने ओके किया। ये देखो बच्चों 10 mm का एंगल ऐसे क्रिएट किया है। सेक्शन देख लेते हैं हम समझने के लिए। इसको मैंने सेक्शन व्यू पे क्लिक किया, इसको मैं ओके कर रहा हूँ यहाँ से।
तो ये देखो बच्चों, जो हमने एंगल क्रिएट किया था तो उसने एंगल के अकॉर्डिंग इसको कट कर दिया है। तो आई होप बच्चों आपको ये वीडियो समझ आई होगी और आपने आज जो एक्सट्रूड बॉस है और जो हमारी एक्सट्रूड कट कमांड है वो समझी होगी। मैं बच्चों दोबारा फिर आपको बोल रहा हूँ, आप एक्सट्रूड बॉस और एक्सट्रूड कट की प्रैक्टिस जितना करोगे, सॉलिड वर्क्स के ऊपर पकड़ उतनी ही मजबूत आपकी बनेगी, क्योंकि ये कमांड बार बार यूज होती है और आप इस कमांड की प्रैक्टिस जरूर करोगे। बच्चों आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ, ताकि आपका फ्रेंड भी सॉलिडवर्क्स के बारे में जो बारीकियां हैं, जो टिप्स हैं हमारे, वो समझे और सॉलिडवर्क्स को सीखे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए और साथ में कमेंट जरूर करना है आपने, क्योंकि आपके कमेंट हमें मोटिवेट करते हैं और हम कोशिश करेंगे आपको अच्छी से अच्छी इंजीनियरिंग की नॉलेज देते रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।